गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज आपके रसायन विज्ञान भाग 1 का दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैंने आपको नोट्स भी कुछ डाले हैं, उनको आपको लिखना भी है। लेकिन उन नोट्सों से पहले थोड़ा सा विलियन लेसन के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। क्या है विलियन, विलियन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे करके फिर आपको जो आज मैंने डाला है उसके बारे में अगले वीडियो में समझाएंगे। तो सबसे पहले विलियन का इंट्रोडक्शन हो जाए कि विलियन है क्या। जैसा कि आपको भी पता होगा, विलियन को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है जब, तब सॉल्यूशन बनता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, तभी वो समांगी है। समांगी का मतलब ही समअंगी, यानी जिसके सभी अंग समान हों। 2 पदार्थों से मिलकर के बने विलियन को हम द्विअंगी यानी बाइनरी, अगर त्रिअंगी है तो 3 पदार्थों से मिलकर के बना होगा, जिसको टर्नरी विलियन कहेंगे। सामान्यतः जो हमारा समांगी मिश्रण है ये द्विअंगी है। क्यों है द्विअंगी? क्योंकि इसमें विलायक और विलेय ये 2 भाग होते हैं। अब विलायक जो होता है अधिक मात्रा में होता है और जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है। लेकिन विलेय और विलायक के मिलने से ही विलियन का निर्माण होता है। विलियन के जो गुणधर्म हैं प्रमुख रूप से वो इसके कुछ गुणधर्म, जैसे घनत्व है, श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, क्वथनांक है। ठीक, ये विलियन का जैसे जैसे संगठन बनता है वैसे वैसे परिवर्तित होते जाते हैं। कुछ प्रावस्थाएं भी इसकी विलियन में एक ही प्रावस्था होती है प्रमुख रूप से। जब विलियन बन गया तो एक फेज का हो गया, अर्थात एकल प्रावस्था तंत्र हो गया। कण जो होते हैं विलेय के, उनका आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर तक होता है। ये इसके कुछ प्रमुख गुणधर्म हैं। प्रकार जो विलियन का है, विलियन को निम्नलिखित 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। वैसे प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो आधार 3 हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और तीसरा विलेय और विलायक दोनों की अगर हम भौतिक अवस्था को देखें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो विलेय की जो मात्रा के आधार पर है उसमें आपको पहले बता रहे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन तन विलियन और शांत विलियन 2 प्रकार के विलियन होते हैं। तो जो तन विलियन आपका है वह विलियन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होगी, यानी घुलने वाला कम होगा, घोलने वाला ज़्यादा होगा, तो विलियन तन बनेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर शांत विलियन है तो विलियन में विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली होगी। इस प्रकार से विलियन आपका शांत कंसंट्रेट हो जाएगा। फिर बात आती है नंबर 3 संतृप्त विलियन की। तो संतृप्त विलियन का मतलब क्या हुआ? किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, यानी यहाँ पर एक मान भी दे दिया गया, 100 ग्राम विलायक में घुल सके। तो अब जो 100 ग्राम विलायक में घुलेगी तो वो क्या हो जाएगी? विलेय पदार्थ की विलेयता, यानी कितनी विलेय हुई। ठीक, तो वो विलेयता को प्रकट करेगी। इस प्रकार से बने हुए विलियन को हम संतृप्त विलियन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। असंतृप्त का मतलब अनसैचुरेटेड, यानी वह विलियन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलियन की अपेक्षा कम हो। संतृप्त विलियन एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। यहाँ पर ताप निश्चित होगा लेकिन 100 ग्राम विलायक नहीं होगा, अर्थात संतृप्त विलियन की अपेक्षा यहाँ पर विलेय की मात्रा कम होगी। एक और भी है जिसको अति संतृप्त विलियन कहा गया है, सुपर सैचुरेटेड। वह विलियन जिसमें एक निश्चित ताप पर एक विलियन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में, तीनों का अंतर देखिएगा। संतृप्त में क्या है? निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में। असंतृप्त में क्या है? विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम। अतिसंतृप्त में क्या है?
कि आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। अतिसंतृप्त विलयन मितस्थायी होता है, कुछ ही समय में विलेय की मात्रा जो अधिक मात्रा होती है वो विलयन से पृथक हो जाती है और विलयन फिर आपका सैचुरेटेड बन जाता है। दूसरी चीज़ है आपकी विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलायक की जब भौतिक अवस्था के आधार पर आप देखेंगे तो गैसीय अवस्था है, द्रव अवस्था है और ठोस अवस्था है। सबसे पहले गैसीय विलयन दिखाया गया है आपको। इसमें जब दो या दो से अधिक गैसें मिश्रित हो जाती हैं तो गैसीय विलयन बनेगा। अब गैसीय विलयन में विलेय गैस, द्रव और ठोस हो सकता है। यानी गैसीय विलयन में जो विलेय गैस है हमारी वो द्रव अथवा ठोस हो सकती है, परंतु विलायक जो होगी वो आपकी सदैव गैस ही होगी। यानी विलयन के दो पार्ट, विलेय और विलायक। तो विलायक सदैव गैस होगी, विलेय आपकी भले ठोस या द्रव हो सकती है। दूसरा भाग है द्रव अवस्था यानी द्रव विलयन। अब जब किसी गैस, द्रव अथवा ठोस में द्रव घोला जाएगा तो इस प्रकार से बने विलयन को द्रव विलयन कहेंगे। अब यहाँ पर विलायक द्रव होगा। पहले गैसीय अवस्था में क्या था, विलायक आपकी गैस थी, यहाँ विलायक क्या है, द्रव है। विलेय आपकी गैस, द्रव अथवा ठोस कोई भी हो सकती है। अब जब तीसरी बात आती है आपकी ठोस विलयन, तो जब कोई गैस, द्रव या ठोस पदार्थ परमाणुवीय अथवा आणविक आकार में ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन होता है। यानी यहाँ पर विलयन में विलायक तो ठोस होता ही है, जबकि विलेय भी आपका ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकता है। यानी तीनों स्टेज में आपने ये देखा कि जो भी विलयन आप बना रहे हैं, गैसीय विलयन बना रहे हैं तो विलायक आपका क्या होगा, गैस जरूर होनी चाहिए। द्रव विलयन बना रहे हैं तो आपका द्रव यहाँ पर विलायक होगा। ठोस अवस्था बना रहे हैं तो द्रव आपका ठोस होगा। तीसरी है विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर आपको इसमें नीचे डिटेल भी दिया गया है, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कितनी स्टेज है आपकी। इसमें 9 स्टेज हैं कुल आपकी। एक स्टेज इधर ऊपर दी गई है और 8 स्टेज नीचे दी गई हैं। गैस का गैस में, द्रव का गैस में, ठोस का गैस में, गैस का द्रव में, द्रव का द्रव में, ठोस का द्रव में। इस तरह से आपकी 9 विलेय अवस्थाएँ हैं। ठीक, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि जो आपका जैसे स्टेज दी गई कि गैस का ठोस में विलयन, तो यहाँ पर क्या होगा कि विलयन में विलायक आपका ठोस होगा और विलेय आपकी गैस अवस्था में होगी। जैसे गैस का द्रव में विलयन, तो यहाँ पर क्या होगा, विलयन में विलायक आपका द्रव अवस्था में होगा और विलेय आपकी गैस अवस्था में होगी। ठीक, यानी जिसका जिसमें है, जैसे गैस का गैस में है तो विलायक और विलेय दोनों गैसीय अवस्था में हैं। अगर ठोस का ठोस में है तो विलायक और विलेय दोनों ठोस अवस्था में हैं। अगर द्रव का द्रव में है तो विलायक और विलेय दोनों द्रव अवस्था में हैं। लेकिन अगर गैस का ठोस में है तो विलायक ठोस है, विलेय गैस है। समझ गए? ये आपका कुछ संक्षिप्त परिचय है विलायक, विलेय और विलयन का। आज जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसको आप प्रिपेयर करिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, उसको नोट्स को तैयार भी कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, जिसके बारे में हम आपको कल उसमें मोलरता, फार्मलता, नॉर्मलता क्या होती है, मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हुए हेनरी के नियम को समझाएंगे। धन्यवाद।